हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। जैसे कि आपने कल देखा था कि मैंने जो 21 हार्ड डे चैलेंज लिया था, तो मैंने जो है उसको एक्सेप्ट कर रखा है। अभी उसी मुताबिक ही चल रही हूँ। और सबसे पहले उठ के मैंने अपने लिए पानी वगैरह पिया और साथ में बना दिया था मैंने अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही है आजकल। वैसे गर्मियाँ हैं, कॉफ़ी की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन पड़ रही है क्योंकि सानवी ना मुझे कभी ढंग से सोने देती ना दिन में, और ना कभी रात को ढंग से सोने देती। और जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम प्रॉपर ढंग से नहीं उठ पाते हैं। तो मेरी जो है 5 बजे को उठने की आदत है, तो वो मतलब नींद पूरी हो ना हो, मुझे वो मतलब नींद अपने आप ही खुल जाती है 5 बजे। कभी सोचती भी कि थोड़ा सो जाती हूँ, उसके बाद उठूँगी, लेकिन वो अपने आप ही जो मैं उठ लेती हूँ। सबसे पहले तो हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। और एक कमेंट मुझे कल आया हुआ था कि हम आधी 12 बजे तक उठते हैं, फिर 3 बजे उठते हैं। तो आप प्रॉपर नींद लीजिए और उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई कीजिए। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो बहुत सारे जो हाउसवाइफ है जैसे लोग हैं, तो नींद पूरी नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए एक बार प्रॉपर अच्छी नींद ले लो और उसके बाद अच्छे से आप उतने जितने घंटे आपने सेट कर रखा है उतने घंटे और उतने टॉपिक जो है क्लियर कर लो अपनी। तो उससे जो है आपकी पढ़ाई में जो है बाधा नहीं बनेगी। नींद आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं बननी चाहिए। दूसरी बात, एक कमेंट मुझे कमेंट कहीं आते रहते हैं कि हम फैमिली के साथ हैं, पढ़ाई नहीं होती। तो सभी फैमिली के साथ है। जैसे कि आप मुझे देखते होंगे कि मैं सुबह सुबह उठती है, पढ़ाई करती है, ऐसा करती है। लेकिन सुबह उठ के मैं कभी कभी अपना 1 घंटा ही दे पाती हूँ, कभी आधा घंटा ही दे पाती हूँ। जैसे कि मुझे कल रात नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, तो कल मैं बिल्कुल भी मतलब अपना बेस्ट नहीं दे पाई, आधा घंटा पढ़ पाई सुबह। तो मैंने थोड़ा बहुत अपना जो रिविज़न वगैरह करना था और थोड़ा वीडियो देखना था वो किया। और उसके बाद जो है कंटिन्यू फिर से अपना मुझे पता था कि पूरा नहीं हो पाया, तो मैं फिर जो है अपना नहा धो करके फिर से बैठ गई थी कि मुझे जल्दी करना है और पढ़ाई करनी है अपनी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप वो टाइम के बारे में सोचोगे ना कि वो टाइम चला गया, तो उस टाइम के चक्कर में दूसरा टाइम भी आप ख़राब कर दोगे आपने सेट कर रखा है। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मैं उसके टाइम को छोड़ देती हूँ। कई बार चिंता तो होती है कि उस टाइम पे मैंने वो टॉपिक पढ़ना था, नहीं पढ़ पाई, लेकिन क्या कर सकते हैं। बर्बाद करने से बढ़िया है आप अपने टाइम को सेट कर लो कि आगे की जो है पढ़ाई कर लो। और एक मेरी दोस्त भी है, वो मेरी वीडियोस देखती हैं, तो वो मुझे कमेंट कर रही थी कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी सास ससुर उनके साथ रहते हैं, हस्बैंड जॉब वाले हैं। तो उन्होंने और हमने साथ ही में बीएड किया था, तो वो भी पढ़ाई कर रही है, तो अभी उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वही होता है कि हमें टाइम हर बार एक जैसा नहीं मिल पाता है। तो हमें अपने अनुसार जो है ढालना पड़ेगा कि मतलब कि किस टाइम किस चीज़ को सूटेबल बनाना पड़ेगा। और परिवार के साथ तो टाइम निकालना मतलब ऐसा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस मुश्किल चीज़ को हमें नामुमकिन को भी मुमकिन करना है। जैसे मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी मैं 1 मार्क्स से रुक गई हूँ और घर में पूरे परिवार वाले होंगे, फिर घर का काम भी होगा। तो जब आप 1 मार्क्स से रुक गई हैं, तो आपको इस बार बहुत मेहनत करनी चाहिए। और बहुत गुड विशेज़ है आपके लिए कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। जो इतने मेधावी छात्र होते हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, उनको सफलता ज़रूर मिलनी चाहिए। और हम भी मेहनत कर रहे हैं, देखते हो कहाँ तक सफल हो पाते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, अभी सब कुछ छोड़ दो और फिलहाल जो है पढ़ाई मत छोड़ो। अगर आप इतने कम नंबर से रुक रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि इतने कम नंबर से रुकना मतलब इस बार सिलेक्शन आपका पक्का है। तो आप पढ़ाई कीजिए और भी पॉजिटिव रहिए। तो उसके बाद जो मैं पूरी अपने काम वाम करती रहती हूँ। और आज सानवी के दादा गए थे सब्ज़ी लेने, मैं जा नहीं पाई, तो बहुत सारी सब्जियाँ लेके आ गई थी। तो मेरे लिए एक तरफ से वो ये भी हो गया था कि सारी सब्जियों को धुलना था, फिर वो सारा काम भी करना था। तो वैसे मैं रोज़ सब्ज़ी लाती हूँ, लेकिन वो गए तो वो पूरी सब्ज़ी उठा के ला गए। तो उसके बाद मुझे जैसे कि आटा ऊटा गूँदना होता है, मुझे प्रॉपर आप मैं पूरा काम दिखा नहीं पाती, क्योंकि मैं जैसे पढ़ाई करती हूँ तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, उससे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और उसी से जो है अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। तो सारा चीज़ें मैं सूटेबल नहीं कर पाती, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ का करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बैठी रहती हूँ, सिर्फ पढ़ाई करते रहती हूँ। लेकिन उस बीच में अपने टेस्ट सीरीज, पढ़ाई के लिए, सबके लिए टाइम निकालती हूँ। और आप लोग भी अपना टाइम निकालिए, ऐसा मैनेज करिए जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात कि मैं आज अपना कुछ टेस्ट थे मेरे, तो वो मैंने उनको देखा और उनको सॉल्व करते रहती हूँ। जैसे यूट्यूब से अब लोग पूछते हो कहाँ से टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, कुछ कर रहे हो। वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ लेती नहीं हूँ मैं, ऐसे यूट्यूब से कुछ भी कर रही होती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत उत्तराखंड बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनसे देख लो। क्योंकि जैसे वो ये तारा दत्त सिंह गहरोला, इन सारी चीज़ जो हमारे लेटेस्ट में दे रखा ना, जनपद भाषा वगैरह,
इनको पढ़ा रहे हैं, तो उनमें से आप देख लो जो टेस्ट करवा रहे हैं उनसे कर लो, थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद हो ही जाएंगी। तो इस प्रकार से अपना टाइम बिठा लो। और सर्वप्रथम जो है, कई लोग बोलते हैं कि उनको नींद नहीं, ज़्यादा नींद नहीं भी आवश्यकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मैं ऐसी हूँ कि मुझे नींद आती है, तो मुझे ज़्यादा नींद, मुझे प्रॉपर पूरी नींद लेनी है। उसके बाद जो मुझसे पढ़ाई हो पाएगी, मुझसे वैसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। और कभी जैसानी परेशान करती तो पूरा दिन ही मेरा फिर वो होता है कि शेड्यूल बनता नहीं है। तो अपनी नींद प्रॉपर लीजिए। काम को थोड़ा कुछ काम काम हम छोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल नींद प्रॉपर लीजिए और साथ ही में जो है पढ़ाई जो है प्रॉपर करिए। तो काम तो प्रॉपर करिए, बाकी और सब काम मुँह हाथ नहीं भी धुलेगा तो वो छोड़ दीजिए, वो फिलहाल छोड़ना। जैसे कि मैं साफ़ सफाई की बहुत शौकीन हूँ, तो फिलहाल जो है साफ़ सफाई को भी कम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ छोड़ूंगी नहीं तो कुछ चीज़ मिलेगी नहीं मुझे फिलहाल। तो मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगी, क्योंकि जो है अपनी पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने लिए खुद ही टाइम निकालना होगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और यानी स्टडी रूटीन में। और आप लोगों को मेरी स्टडी रूटीन कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करना। और कुछ क्वेश्चंस की मैंने सीरीज चलाई थी, एक बार कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, लेकिन वो फिर बीच में कभी टूट जाता है। तो आज एक क्वेश्चन मैंने याद कर भी रखा था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, लेकिन फिर मैं भूल गई उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन खुद ही पूछने वाला ही भूल गए। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना, बाय बाय।